तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। एक है z जिसकी वैल्यू है 2 + 3i और एक है w जिसकी वैल्यू है -5 - i। और यहाँ पर हमें z और w के बीच में जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं इन दोनों का मिड पॉइंट है, हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जो z और w का मिड पॉइंट है। तो मैं चाहूँगा एक बार तुम वीडियो पॉज करके उसे खुद से निकालने की कोशिश करो। अगर हम याद करने की कोशिश करें तो पिछली बार जब हम मिड पॉइंट्स निकालते थे तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करते थे। हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता था और ये वाई एक्सिस होता था। और अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है और एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और हम देखते हैं कि इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कहाँ पर होगा। जैसे इस केस में इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट यहाँ पर है और ये हम बोलते हैं ये इसका मिड पॉइंट होगा। और रही बात इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने की, तो इसमें जैसे हमारा ये पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स से मान लेते हैं x1 y1, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट है x1 और y कोऑर्डिनेट है y1। और मान लेते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, यानी कि x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसे मान लेते हैं ये m है, तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते थे x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 + y2/2। तो ये इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते थे। ये सब तो हमने किया था कोऑर्डिनेट प्लेन में, लेकिन हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। तो देखते हैं हम इसी कंसेप्ट को कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे अप्लाई करेंगे। इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट प्लेन की जगह हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं। उसके लिए हमें ये वाला जो एक्स एक्सिस है इसकी जगह रखना होगा रियल एक्सिस, और ये जो वाई एक्सिस है इसकी जगह रखना होगा इमेजिनरी एक्सिस। मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ से भी। अब दूसरा काम हमारा ये है कि जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं z और w, इसे इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे प्लॉट करें। तो यहाँ पर इस z का रियल पार्ट है 2, तो मैं इसको रियल एक्सिस पे 2 यूनिट, यानी कि 1 और 1 2, रियल यूनिट पे 2 यूनिट लूंगा। और इमेजिनरी एक्सिस पे इसका इमेजिनरी पार्ट क्योंकि 3 है, मैं यहाँ पर 3 यूनिट लूंगा, 1 2 और 3। तो 2 रियल एक्सिस पे और 3 इमेजिनरी एक्सिस पे, ये हो जाएगा मेरा z। यहाँ मैं z मार्क करता हूँ। वैसे अगर मैं w मार्क करना चाहूँ तो इसमें रियल पार्ट है इसका -5, तो 5 यूनिट यहाँ पर, 1 2 3 4 5 यूनिट यहाँ पर। और इमेजिनरी पार्ट है -i, यानी कि -1 हो जाएगा, तो यानी कि 1 यूनिट इमेजिनरी एक्सिस पे नीचे, तो 5 यूनिट यहाँ पर और 1 यूनिट नीचे यहाँ पर। तो यानी कि ये हो गया मेरा w। तो चलो अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, और इन दोनों का मिड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर इसका कहीं मिड पॉइंट होगा, जैसे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो इस लाइन सेगमेंट को बराबर डिस्टेंस में तोड़ता हुआ ये इसका मिड पॉइंट बन जाएगा। और इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए a मानूं तो मुझे a एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये निकालना है, ये कितना होगा। तो जैसा हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में किया था वैसा ही हम इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में कर सकते हैं। हमें a की वैल्यू निकालने के लिए इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स का एवरेज लेना होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि a की वैल्यू, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर a है, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसका कुछ एक रियल पार्ट आएगा और प्लस करके इसका कोई एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं। अब इसका जो रियल पार्ट होगा वो इस z और w के रियल पार्ट का एवरेज होगा। इसका ये z है हमारा 2, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2, प्लस इसका ये w है, इसका रियल पार्ट है -5, इन दोनों का एवरेज, तो डिवाइडेड बाय 2। वैसे अगर मैं इमेजिनरी पार्ट देखूँ तो ये हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट यानी कि 3, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट ये है -1, तो यहाँ लिखता हूँ -1। अब इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज मैं एक बार फिर से उस फॉर्मूले को दोबारा लिखता हूँ। जैसे वो मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन का फॉर्मूला था, वो था x1 + x2/2, y1 + y2/2। वो ये कह रहा था कि अगर तुम्हारे पॉइंट x1, y1 है और दूसरा x2, y2 है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। एग्जैक्टली यही चीज़ हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी की है। इसका रियल पार्ट हमने इन दोनों के रियल पार्ट का एवरेज लेके निकाला है, और इसका इमेजिनरी पार्ट हमने इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स का एवरेज लेके निकाला है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + -5 यानी कि -3, तो -3/2 हो जाएगा मेरा -3/2, प्लस यहाँ पर है 3 + -1 यानी कि 3 - 1, 3 - 1 होता है 2, और 2/2 हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 × i यानी कि सिर्फ i लिख सकते हैं। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स की z और w इसके बीचों बीच लाई करेगा। और हम ग्राफ पे भी देख सकते हैं -3/2 यानी कि -1.5, तो रियल एक्सिस पे ये -1 और ये -1.5, ये इसका रियल पार्ट होगा, और इमेजिनरी एक्सिस पे ये है +i यानी कि 1, तो ये वाला पार्ट होगा। तो दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी a की वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आती है
कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये लिखे ज़रूर ऐसे जाते हैं, लेकिन इनको ट्रीट हम बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन पे करते थे। उसका मिड पॉइंट भी हम ऐसे निकालते थे और यहाँ पर भी हम मिड पॉइंट वैसे ही निकाल रहे हैं। और मिड पॉइंट ही क्यों, अगर हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, जैसे मान लेते हैं मुझे ये जो लेंथ है, ये W और Z के बीच में जो लेंथ है, अगर मुझे ये निकालनी है तो देखते हैं हम क्या करेंगे। तो अगर मुझे ये W और Z के बीच की लेंथ निकालनी है, जिसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, ये x मेरी इसकी लेंथ हो जाएगी। इसको निकालने के लिए हम ये देख सकते हैं कि हम W से Z पहुँचने के लिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितना मूव कर रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर W से Z तक पहुँचने के लिए अगर मुझे हॉरिजॉन्टल मूव करना है तो मुझे ऐसे मूव करना होगा। और ये मूवमेंट कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मेरे को, क्योंकि मैं -5 पे हूँ, तो -5 से 0 पे आने के लिए 5 यूनिट, और फिर 0 से 2 आने के लिए मुझे 2 और यूनिट, यानी कि 5 और 2 ये 7 यूनिट हो गए। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मेरी 7 यूनिट की होगी। फिर देखते हैं वर्टिकली कितना मूव करना है। तो अगर मैं वर्टिकली देखूँ तो यहाँ से ये -1 है क्योंकि ये -i है, यहाँ से मुझे इस 3 तक पहुँचना है, तो ये मेरी वर्टिकल मूवमेंट हो जाएगी। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। और ये कितने यूनिट की होगी, ये 1 यूनिट यहाँ ऊपर और फिर 3 यूनिट और, तो 1 और 3 यानी कि 4 यूनिट। तो यहाँ इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें मैं पाइथागोरस लगा के इस x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरा x है ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। और यहाँ पर 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगर मैं ऐड करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 7 स्क्वायर होता है मेरा 49 प्लस 4 स्क्वायर होता है मेरा 16, और 49 और 16 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 49 प्लस 16, ये होता है मेरा 65। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि x स्क्वायर की वैल्यू है मेरी 65, और क्योंकि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मुझे इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेना होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू हो जाएगी मेरी स्क्वायर रूट ऑफ या फिर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो यहाँ से मैंने इसकी डिस्टेंस भी निकाल ली। मैंने निकाल लिया कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में डिस्टेंस जो है ये कितनी होगी। अगर इसी चीज़ को मैं फॉर्मूला बना के लिखना चाहूँ और तुम चाहो तो उसे ट्राई कर सकते हो, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, जो मेरी डिस्टेंस है ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ ये जो इनके रियल पार्ट्स हैं, एक है 2 और एक है -5, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 माइनस -5, बेसिकली रियल पार्ट्स का डिफरेंस, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, ये हो गया स्क्वायर, प्लस जो इसके इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इमेजिनरी पार्ट्स मेरे हो जाएंगे, एक है मेरा 3, तो यहाँ गया 3 को मैं इस कलर से लिखता हूँ, एक हो गया मेरा 3 माइनस, क्योंकि मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, -i यानी कि -1 और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगी मेरी डिस्टेंस इस z और w में। मैं चाहूँ तो इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस -5 यानी कि 2 + 5 7 का स्क्वायर हो गया मेरा 49 प्लस 3 माइनस -1 यानी कि 3 + 1 यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर हो गया मेरा 16। और हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी 49 + 16 होता है मेरा 65, इसकी वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ 65 आ रही है।